कि जादू टूना वशीकरण क्या सच में होते हैं? जादू टोना बहुत ही प्राचीन है। ने अपने हाथ में काला धागा बांधा है और क्या ये सच में असर करता है? प्रोटेक्शन के रूप में पहनाते हैं तो वो धागा बार बार एनर्जाइज करना पड़ता है। मृत लोगों से भी बात कर सकते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है? सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिसकी सोच, साधना और जीवन दृष्टि बहुत अनोखी है। हमारे आज के अतिथि हैं अघोर अमनदीप सरवंगी, जिन्हें लोग विजर्ड के नाम से भी जानते हैं। अघोर परंपरा के रूप में उन्होंने जीवन को इस तरह जिया है कि उसमें भय, भेदभाव और दिखावे की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आपको मिलवाते हैं अमनदीप जी से। अमनदीप जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अमनदीप जी, जो आपका नाम है अघोर अमनदीप सरवंगी, ये नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले तो अघोर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। अघोर सनातन में एक मार्ग है, और मार्ग भी हम क्या बोलें इसे, ये चित्त की अवस्था है। अघोर उसे बोला जाता है जिसकी अवस्था शिव जैसी है। अघोर उसे बोला जाता है जो टेरिबल नहीं है, जो बहुत सिंपल है। जो दुनिया का मार्ग है वो है स्ट्रगल का मार्ग। घोर, जो घोर है वो है स्ट्रगल, अघोर है सिंपल, वेरी सिंपल। तो अघोर एक्चुअल में वो इंसान हुआ जो बहुत ही सिंपल है अंदर से और बाहर से। और वो, अगर हम उसे थोड़ा देसी सिंपल भाषा में बोलें तो अघोर वो होता है जो जिसके मम्मी पापा शिव और काली हैं और वो उनका बच्चा है। वेरी सिंपल, वो है अघोर। तो मेरा नाम अघोर तब पड़ा जब मैं अघोर मार्ग में दीक्षित हुआ हूँ। और इनके जब भी दीक्षा में नामकरण होता है, उसका जब नामकरण कर दिया जाता है तो अघोर लगता है। और जो नाथ संप्रदाय से होते हैं उनके आगे नाथ लगता है। जैसे अगर कोई नाथ से रिलेटेड है तो अमन नाथ लगेगा। अगर कोई दूसरे अघोर संतों की सिलसिले से आ रहा है या पीरों के सिलसिले से आ रहा है तो उसके नाम के आगे उनके बाप दादाओं का नाम लगेगा। जैसे हमारी गद्दी जो है वो है संत पीर कालूराम जी की, गंगाराम जी की, और बाकी और भी गद्दियाँ हैं कई, आत्माराम, मनसाराम, कीणाराम जी की अघोरी की गद्दी। ये सारे पीर थे, इनको पीर बोला जाता है। तो हमारा जब नामकरण किया जाता है तो अघोर, क्योंकि हम अघोर मार्ग में हैं। अमनदीप मेरा नाम है क्योंकि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता नहीं था। तो और आगे लगता है सरभंगी, क्योंकि अघोर में कई मत हैं। नाटेश्वरी पंथ है, फिर आता है कालमुख, काल रुद्र, अवधूत, अभ्यंकर और सरभंगी। तो सरभंग मेरा मत है, इसलिए अघोर अमनदीप सरभंगी जो हमारा नामकरण हुआ वो दीक्षा के बाद हुआ। राइट। और आपको ये दीक्षा कब प्राप्त हुई? ऑफिशियली जो गुरुओं से दीक्षा प्राप्त हुई वो हो गए 8 साल अप्रॉक्सीमेटली मुझे हो गए दीक्षा लिए हुए। और हमारी दीक्षा गृहस्थ मार्ग की थी, सन्यासी मार्ग की नहीं थी। तो हम गृहस्थ मार्ग में ही हैं। गृहस्थ मार्ग माने कि वी कैन मैरी, हम शादी कर सकते हैं, हम फैमिली में घर में रह सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पर हम साधना हर किस्म की कर सकते हैं, बिकॉज अघोरी का मतलब वही होता है जो हर किस्म की साधना, हर किस्म की ऊर्जा में एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, करता है। तो वो होता है अघोर मार्ग का इंसान। और आप किस विद्या से दीक्षित हैं? विद्या हमारी अघोर ही है। अघोर जो है तंत्र का मार्ग आप बोल सकते हो। अब हमारे सनातन में कई सारे मार्ग हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कुछ मार्ग अघोर हो गए, कपालिक हो गए, सिद्ध हो गए, नाथ हो गए, इस तरह के कुछ मार्ग हैं। तो उसमें से अघोर एक मार्ग है। अघोर जो हैं वो शिव के गण माने जाते हैं। एक्चुअली अघोर शिव के गण माने जाते हैं। और अघोर का मीनिंग मैंने आपको अब जैसे बताया कि जो हृदय से सिंपल है, जो टेरिबल नहीं है, जो वेरी सिंपल है, वो अघोर बोला जाता है। ये हमारी विद्या है। विद्या की अगर बात करें तो वो तंत्र है। जैसे तांत्रिक का तंत्र अलग होता है, उसकी पूजा के बेसिकली रिचुअल्स में फ़र्क होगा। जैसे तांत्रिक होते हैं
और ज्योतिष होते हैं, ये काफ़ी पंडित वगैरह, ये काफ़ी इलाबरेट ताम झाम लेकर के बैठते हैं। और अघोरी क्योंकि वो बहुत सिंपल है, वो गाय के धूणे के ऊपर ही सब कुछ कर सकता है। उसके पास कुछ नहीं है, गाय माता ही है ना, वो उसको ही माथा टेक के उसके सामने ही भोग चढ़ा के और शक्तियों को आदेश दे के उससे ही काम ले सकता है। तो उसके रिचुअल्स रादर काफ़ी सिंपल होते हैं। ये दीक्षा प्राप्त करने के लिए नियम क्या है? आजकल तो बहुत कुछ डिफरेंट हो गया सर, लेकिन पहले इस तरह से नहीं था। आप देखिएगा कि डिस्कवरी चैनल में भी आपने देखा होगा, ये शाओलिन कुंग-फू के मंक्स और साधु लोगों का कितना ये उनके मंदिरों के बाहर बैठ जाते थे कि हमको सीखना है आपसे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जी उसी तरह से हमारे भारत में चाहे संगीत ले लीजिए, चाहे अघोर ले लीजिए, गुरु अपने घर का पानी भी भरवाते थे, सफाइयाँ करवाते थे, बहुत कुछ करते थे और इम्तिहान लेते थे कि इसमें एक पेशेंस कितनी है। पेशेंस चेक की जाती है क्योंकि जब आप साधना मार्ग में चले जाते हो, आपकी कॉन्शियस लेवल हायर होना शुरू हो जाता है। आप इस बात से अग्री करेंगे, जितने भी, मैं अघोर को साइड पे कर देता हूँ, तंत्र को साइड पे कर देता हूँ, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनकी सोच का पद्धर बहुत ऊंचा हो गया, वो ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं होता। तो इस बात का पहले पेशेंस चेक किया जाता है कि क्या तुम में अकेले रहने की ताकत है, क्या अगर कोई भी तुम्हें ना समझे तो भी तुम अपने देवता को समर्पित हो सकते हो। क्योंकि इससे होना क्या है, अघोर से, तंत्र से, इससे आप अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा रहे हो, अपनी साधना से अपनी पावर को, अपने इंटेलेक्चुअल विजडम को बढ़ा रहे हो और आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ेगी। तो पहले तो पेशेंस ही चेक किया जाता है, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है किसी में। हम साधना करते ही देवता से कुछ मांगना चाहते हैं और अगर वो पूरा नहीं होता, हम तो अपना दरवाज़ा तक, अपना दरबार तक बदल देते हैं और माथा टेकने की जगह भी बदल देते हैं। तो शक्तियाँ हमसे इम्तिहान ये ले रही हैं कि ये नहीं कि अगर तुम्हारी इधर मुराद पूरी नहीं हुई तो तुम अपना दरवाज़ा ही बदल दो। तुम में इतनी ताकत है कि तुम उसी दरवाजे पे बैठे रह सकते हो और अपनी शक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो हो तुम साधक। इस चीज़ की पेशेंस चेक होती है। क्या बात है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपने अपने हाथ में काला धागा बांधा है, कुछ लोग पैर में भी बांधते हैं, कुछ लोग पेट पे बांधते हैं, गले में डालते हैं। और क्या ये सच में असर करता है? इसका मतलब क्या है, फायदा क्या है, या इसका सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है? आप प्लेसिबो इफेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन तंत्र में हम इसे साइकोलॉजिकली, तंत्र काम ही 4 लेवल्स पे कर रहा है। सबसे पहले जो भी कर रहे हैं उसका कुछ फिजिकल इफेक्ट है, उसके बाद उसका कुछ इमोशनल इफेक्ट है, यहाँ तक आ गया प्लेसिबो इफेक्ट। फिर उसके बाद उसका कुछ इंटेलेक्चुअल इफेक्ट भी है, आपके माइंड को चेंज कर दिया उस चीज़ ने, कुछ इरादों को चेंज कर दिया है। अब उसके बाद ऊपर जाके आता है स्पिरिचुअल इफेक्ट। उस इंसान को उस चीज़ का जब 3 लेवल पे असर हो जाता है तो उसे स्पिरिचुअल लेवल पे भी प्रोटेक्शन मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर काले धागे की बात करें, धागे और भी कई तरह के होते हैं। अगर कोई बिल्कुल कमज़ोर एनर्जी का इंसान है या सुस्त रहता है तो उसके लिए लाल धागा हो सकता है। लाल रंग एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव एक्शंस की ऊर्जा को वो दर्शाता है। अब बगलामुखी माता के लिए होता है येलो धागा, और अगर बगलामुखी माता के हिसाब से आप नहीं भी पहनते तो कोई इंसान जैसे थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन में रहता है तो उसके लिए पीला धागा हो सकता है। पीला कलर ही आप देखिए कितना खुशी वाला कलर है। सूरज के चढ़ते हुए सूरज की जो रोशनी है और जो पीला रंग है, आप देखिए, लेमन को देख लीजिए, आपका मन वैसे ही खुश हो जाएगा। तो वो धागा आप जाप करके अपनी इंटेंशंस और अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा डाल के उसको प्रोटेक्शन के रूप में पहनाते हैं, तो वो धागा बार बार एनर्जाइज करना पड़ता है, लेकिन यस, उसका असर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पड़ता है। अब बात रही काले धागे की, काला धागा होता है टू एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स, ऑल द एनर्जीज, ऑल द डार्क एनर्जी। वो काला धागा आपको हर किस्म की नज़र, बुरी टोक, बुरा जादू, बुरी सोच, बुरे कर्म, बुरे बंधन, बुरी बीमारी, यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र, सबकी ऊर्जा से आपको बचाता है काला धागा। बट काला धागा ऐसे नहीं, उसे जाप करके, साधना से, क्रिया से, आपकी पूरी फुल पावर, इमोशंस की, इंटेंशंस से, अपने देवी देवताओं की शक्ति से उसे
जागृत करना पड़ता है, तब ये धागा इफेक्टिव होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों के घर के बाहर या उनके शॉप में, बिजनेस में नींबू मिर्ची टांगी होती है। क्या वो भी यही काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना? क्या वो सच में काम करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो नेचुरली कटिंग एजेंट है, जैसे सिरका भी एक कटिंग एजेंट है, उससे कोई दाग वाग साफ कर सकते हो आप। वही एसिडिक नेचर लेमन की भी है, कटिंग एजेंट है। वही तीखा स्वाद और एक कटिंग एजेंट लौंग भी है। ये सारी चीज़ें बहुत शार्प एसेंस है इनका। ये आपकी जाप की ऊर्जा को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये डार्क एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत शार्प है। ये चीज़ मीठा लड्डू बर्फ़ी ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फ्लेवर नेचुरल एसेंस शार्प नहीं है। आप वैसे ही लौंग मुंह में रख लीजिए तो नाक और कान में से धुआं निकल जाता है। ये काम लहसुन और प्याज भी कर सकते हैं। प्याज का फ्लेवर बहुत शार्प होता है। और लेमन, वो आप ऐसा करके मुंह में डाल लीजिए तो उसका फ्लेवर कटिंग एजेंट है। आप ज़ख़म पे नींबू नहीं निचोड़ सकते। तो वो चीज़ एक फ्लेवर बहुत शार्प है, तो वो डार्क एनर्जीज़ को ऑब्जॉर्ब करके उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यस, ये नेचर की शक्तियाँ हैं। नेचर की शक्तियाँ, उनके प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो उस मुताबिक फिर उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो इसका असर होता है एब्सोल्युटली। कुछ लोग नींबू को जलाते भी हैं, उसका भी कोई महत्व है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नींबू सिंबॉलिक रूप से बलि का भी प्रतीक है, क्योंकि कोई भी राउंड चीज़, जायफल हो गया, नींबू हो गया, और थोड़ा बड़ा ले लीजिए तो जो कद्दू हो गया और नारियल हो गया, ये किसी इंसान की खोपड़ी या सर का प्रतीक माना जाते हैं। तो आपने बलि दी है उसकी, तो आपने एक नेगेटिव एनर्जी को एक सर चढ़ाया है एक्चुअली, सिंबॉलिक रूप में। तो आपने उसकी बलि दे दी है और एक एनर्जी को, इंटेंशन डाला है उसके अंदर, और उसको आपने बलि कर दिया है, माता को या देवी को या किसी भी शक्ति को भेंट कर दिया है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी वो आपने काट दी और भेंट कर दी। तो ये फीलिंग है इसके अंदर। तो ये शक्ति इस रूप में काम करती है। कि जादू टूना, वशीकरण क्या सच में होते हैं? जी बिल्कुल। जादू टोना बहुत ही प्राचीन है। इतना प्राचीन है कि एक तरीके से ये रिचुअल की और क्रियाओं की साइंस है कि आप जो दुनिया में करना चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसे मैनिपुलेट हो, उस चीज़ को टूल्स बना के आपने एक छोटे हिस्से में किया है और उसे इनैक्ट किया है। वो चीज़ आपने इनैक्ट करी है, भोग लगा के, शक्तियों को हाजिरी दे के, उनसे दुआ मांग के, और वो क्रिया आपने यंत्र मंत्र तंत्र बना के की है, जो आप एक्चुअल में चाहते हैं कि हो। चाहे अब इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ आपने वशीकरण की बात की, वशीकरण होता है कि नहीं, तो जिस तरह से दिखाया जाता है टीवी में या कहीं पे भी, वैसे नहीं होता, लेकिन वशीकरण ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ऊर्जा को तो कोई इंसान क्या, एक जानवर भी समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉग को देख के यूं कीजिए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? वो पीछे हट जाएगा। आपने उसको विद्वेषण किया है। विद्वेषण माने कि आपने अपने से दूर किया उसे। ये भी तंत्र की एक षटक्रम में से आता है। लेकिन अगर आप इंसान को छोड़िए, जानवर को, बिल्ली को, डॉगी को आप ऐसे करके बुलाएं तो वो दुम हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा, तो हो गया वशीकरण। तो प्रेम से बड़ा वशीकरण और कोई नहीं है। ये एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, और इसमें आप अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते रहते हो, बार बार डालते रहते हो, संकल्प लेके। जब किसी की फ़ोटो पे, किसी की ऊर्जा पे ये चीज़ की जाती है, तो क्वांटम रेल्म्स में, तंत्र एक्चुअल में क्वांटम एंटेंगलमेंट का सब्जेक्ट है कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ से कुछ कमांड लगाई तो ब्रह्मांड में वो कमांड जाती है, तो वो मॉलिक्यूल्स में, वो एटम्स में, तत्वों में कहीं ना कहीं घूमती है, और जिस नाम से आपने कमांड लगाई है,
क्योंकि आपके थॉट में वो इंसान था, तो ब्रह्मांड के द्वारा वहाँ तक वो कमांड पहुँचती है। डिपेंड करता है आपकी शक्ति में और आपकी कंसंट्रेशन में, साधना में, कि आपकी साधना कितनी थी। वशीकरण होता ज़रूर है, बिल्कुल होता है। आप बोलते हैं कि अगर आपके अंदर शिद्दत है ना, तो दूसरा आपको पलट के देखेगा, और ऐसा होता है कि आपकी निगाह उस पे है और आप में अगर शिद्दत है, भावना है, तो भावना उस तक पहुंचती है, हृदय तक, और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? कुछ गाने सिंपल से होते हैं, कोई ज़्यादा बढ़िया वीडियो भी नहीं होती, लेकिन वो हिट हो जाते हैं क्योंकि उनकी शक्ति लोगों के मासेस के दिल तक पहुंचती है। इसलिए वो मासेस को वश में कर लेते हैं वो सॉन्ग्स। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े गायक थे, ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक बहुत अच्छा था, नहीं, लेकिन वो दिल तक पहुंची तो लोगों का मास वशीकरण हो गया। तो जो शक्ति दिल से निकल के दिल तक पहुंचती है, उसका वशीकरण अवश्य होता है। सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन अच्छी चाहिए, इरादा अच्छा चाहिए। लेकिन अगर उस इंसान का आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो चांसेस बहुत कम हैं कि उसका आपकी तरफ वशीकरण हो। पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ कनेक्ट तो होना चाहिए, तब जाके वशीकरण हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि वो मृत लोगों से भी बात कर सकते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या कभी आपने ऐसा ट्राई किया है? जी, इसके इल्म होते हैं, वेज होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिविनेशन मेथड बोलते हैं इसे फॉरेन कंट्रीज़ में। कई लोग टैरोट कार्ड से देखते हैं, ताश के पत्तों से देखते हैं, लेनॉर्मांड कार्ड से देखते हैं। कई लोग ouija बोर्ड आपने देखा होगा, जिसे स्पिरिट बोर्ड भी बोलते हैं, उससे देखते हैं। ये सारे टूल्स हैं सोल से बात करने के। और अगर सोल कभी नज़र आती भी है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आती है, बाहर कुछ नहीं है। वो एनर्जी है, वो आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाने की शक्ति रखती है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है और वो जैसा आपको दिखाना चाहे अपने आप को दिखा सकती है। तो यस, नज़र आ सकते हैं, लेकिन मेनली उनसे टूल से बात करना पड़ता है, या आपको गहरे ध्यान में जाना पड़ता है और उनकी ऊर्जा को फील करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं, मोमबत्ती हो गया, धूप हो गई, धुआं हो गया। धुआं में वो अपनी आकृति दिखा सकती है, ऊर्जा। या आप आजकल लोग EMF मीटर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। जी। कई लोग पेंडुलम इस्तेमाल कर सकते हैं, माला इस्तेमाल कर सकते हैं, टैरोट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जाओं से कनेक्ट करने के लिए। कई लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हैं अलग अलग मेथड्स शक्तियों से बात करने के। हाँ, कुछ लोगों की जिनकी वैसे एक भी बात है कि एक तो सिद्धि से हो सकता है ये, दूसरा कईयों की ऑरा इतनी वीक होती है कि उनको ऐसे ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो वो एक तरीके के वीक ऑरा का भी प्रतीक है, अगर आपको ऐसे ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो। बट इनको देखा जा सकता है या इनको महसूस किया जा सकता है। क्या पारिवारिक लोग भी ये तंत्र और भक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं? जी, बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अवधारणा आपने भी देखा होगा एक बनी हुई है कि जो ज़्यादा भक्ति लाइन में चला जाता है उससे लोग समझते हैं कि ये शायद इसे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अवतारों को देखिए, जो ओरिजिनल शक्ति है, कृष्णा को देखिए, सर्वगुण संपन्न बोला जाता है उनको। उनमें गायकी की कला भी है, मुरली बजाने की कला भी है, उनमें नाट्य शास्त्र की कला भी है, उनमें युद्ध की कूटनीतिज्ञ की कला भी है, उन्होंने सारथी की कला भी की है। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, उन्होंने कोई जंगल में तो नहीं चले गए वो। और उनकी कई रानियां थी, उनकी कई पत्नियां थी। श्री राम बोलते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैचनिया, माने कि वो बचपन में चलते थे, बाद में उनको नृत्य कलाएं भी सिखाई जाती थी, युद्ध की कला भी है उनकी। ये सारी कलाएं हैं, मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले नहीं जाते। वो हाईली स्किलफुल पर्सन होना चाहिए वो, मेरे हिसाब से। जो जैसे कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो अलग चीज़ है। वो होता है कभी कभार। संन्यास मार्ग में ऐसा होता है, भक्ति मार्ग में आगे जाके ऐसा होता है, लेकिन उसकी स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिमागी तौर पे डम्ब इंसान है। जो साधना मार्ग का इंसान है, वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, इट्स देयर चॉइस। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सन्यास में जाना है। और अगर आपकी पत्नी है तो आपको, बल्कि अगर आपकी पत्नी है या आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई वटएवर, जो भी आप गृहस्थ मार्ग में हो, अगर आप उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो आपकी भक्ति कबूल नहीं है। ओके।
क्योंकि जिंदा शक्तियां आपके साथ बैठी हैं। पिता सूर्य है, माता मून है, पत्नी शुक्र है, ये सारी जिंदा शक्तियां आपके साथ हैं। आपने उनको खुश नहीं किया तो बाकी कौन सी काली खुश हो जाएगी या कौन सा भैरव खुश हो जाएगा। तो ये एक तरीके के सारे मार्ग हैं। तो बेशक कर सकते हैं, गृहस्थ लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एक साधक ऑब्वियसली, जैसे एक कलाकार का आप एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक्टर्स हैं, कोई कलाकार है, वो अगर किसी आम इंसान से शादी कर लेगा ना, तो आम इंसान को उसकी रूटीन ही समझ में नहीं आएगी। तो आम इंसान को उसके मेंटल लेवल का ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या सीन्स की बात कर रहा है, कौन से शॉट्स की बात कर रहा है, ठीक है। और इनके एक्टर्स, मॉडल्स, ये सभी इनसे मिलते हैं तो उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है समटाइम्स। तो उसी तरीके से उसका तो मेंटल लेवल ही कुछ और है आर्टिस्ट का। उसी प्रकार से जो साधक है वो उसी के साथ शादी करे या उसी के साथ रह सकता है जिसका अपना मेंटल लेवल इतना ऊंचा है कि उसकी रूटीन को समझ सके। वो ये ना सोचे कि पता नहीं मेरे को छोड़ के कहीं भाग जाएगा, कहीं कोई नहीं भागने वाला, बट उसका मेंटल लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, बस ये होता है। और उसकी इंट्यूशंस पावर बहुत बढ़ जाती है। अगर आपका पार्टनर साधना करके अपनी इंट्यूशंस पावर और अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है साथ साथ आपके, और आपका साथ दे सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो ये उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल सकती है। पीर फकीरों की दुनिया में किस प्रकार के मत हैं? जी बड़ी सुंदर दुनिया है और बड़े अलग किस्म के इसमें बल्कि हमारे एक आउटलुक है, बहुत अलग किस्म की आउटलुक है। बल्कि हमारे पंजाब की धरती जो गुरु पीर फकीरों की धरती मानी जाती है, पीरों में जो लाइन है वो है पीरों की अलग, फिर मस्तों की अलग और मलंगों की अलग। और इसमें फिर आगे जाके कुछ डार्क किस्म के जलाली या शैतानी पीर का भी जिक्र आ जाता है। अब पीर हो गए, पीर सिर्फ पंच पीर हुए हैं और ये गल्फ कंट्री से, ईरान से या अलग अलग जगहों से आए हैं। सबसे बड़े पीर हुए हैं 11वीं वली सरकार गौस पाक। गौस पाक हजरत मोहम्मद की फैमिली में से ही लिंक्ड थे और वो कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन पीरों की और दरवेशों की एक रिचुअल होता था जिसमें दीक्षा देने के बाद अपने साथ उसको सिखाने के बाद वो निकाल देते थे और बोलते थे कि ट्रैवल पे जा और फला फला जगह जा। तो उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, पीर लोग बहुत सारी जगहों पे गए हैं और ये जो कॉफ़ी लेके आए हैं ये पीर लोग ही लेके आए हैं इंडिया में। तो पीर पंच पीर थे, हजरत मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बहाउद्दीन और सखी शाहबाज कलंदर, ये पंच पीर हुए हैं और इनके ही सिलसिले चले हैं। जो इनके सिलसिले चले हैं ये हुए हैं पंच पीर। इसके अलावा जितने भी हुए हैं उनको वली, फक्कर या मस्त बोला जाता है। अब बात करते हैं मलंगों की। आपने पंजाबी में सुना होगा कि धमाला पावांगे। ये धमाल जो है ये एक डांस फॉर्म है। इसमें इनके मलंगों के कपड़े भी काले ही होते हैं और ये अपने शरीर पे घंटियां बांधते हैं। तो यूं यूं करके पैर मार मार के ये डांस करते हैं और घंटियों को खड़काते हैं, तो उसको धमाल बोलते हैं। ये धमाल डांस जो है ये है ही मलंगों का डांस और ये अपने इबादत में अल्लाह के लिए मतलब जो उनके गुण गाते हैं ये मलंग होते हैं। ये हैं बेसिक कैटेगरीज पीरों की, मस्तों की और मलंगों की। बहुत से लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, कुछ लोग तंत्रियों के पास जाते हैं, तो क्या कभी आपके पास भी लोग आते हैं कि मदद मांगने के लिए, कोई हमारा काम कर दीजिए? तो आप अपना कोई किस्सा बताइए। जी, तंत्र होता ही एक्चुअली इस काम के लिए है कि अगर मेरी विल पावर या मेरी ऊर्जा या मेरी साधना की ऊर्जा बहुत अच्छी है तो बेसिकली इसका काम दूसरों की हेल्प करना ही होता है। तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरे जानकार में से एक इंसान फॉरेन कंट्री में, जैसे हम अपनी तरक्की के लिए बाहर जाते हैं कोई काम वाम करने के लिए, वहाँ पे उसे जेल में डाल दिया गया था ड्यू टू सम रीज़न। और मैंने उससे साधना में देखकर एक क्रिया करवाई थी। वो क्रिया करने के बाद वो
1 आध 1.5 महीने में जेल के बाहर आ गया था क्या बात। और उसकी मुराद पूरी हो गई थी। उसी प्रकार से कुछ लोगों की मेरे जानकारों में, क्लाइंट्स में विवाह नहीं हो रहा था, तो उनकी क्लेंजिंग करनी पड़ी, हमको उतारे करने पड़े। तो उनके हमने चक्रों में और उनके जो शादी के या मैरिज के, लव लाइफ के बंधन देखे, उन बंधनों को डिस्ट्रॉय किया गया, तो जाके उनकी शादी हो पाई और वो आज अपनी लाइफ में सुखी हैं। उसी प्रकार से जब किसी की कोई मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा हो या कोई नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहा हो, या जैसे एक प्रॉब्लम हो जाए कि जी मुझे नज़र लगती है बहुत ज़्यादा, उसको अगर क्लेंजिंग किया जाता है, उसकी झाड़ फूँक की जाती है, उस पे अपने जाप की ऊर्जा फूँकी जाती है, तो उसको बिल्कुल जल्दी नींद आ जाती है। यहाँ तक कि मैंने लड़कियों का मासिक धर्म भी मेरे झाड़ा करने के बाद अचानक से आते देखा है। मतलब वो शब्दों की, जाप की ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा होती है कि लड़की का जो रुका हुआ मासिक धर्म है वो भी आ जाता है। बच्चा अगर सुसु नहीं करता है या वो रोक के रखता है, या बच्चों को भी हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसका अचानक से वो सुसु करने लगता है, तो रुकती नहीं है, उसकी ऊर्जा कहीं रुकी हुई नहीं रहती, तो इसका असर एक्चुअल में होता है। सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं और मैं जानता हूं कि दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन ये सब सवाल एक एपिसोड में, एक पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अमनदीप जी को हम फिर से यहाँ बुलाएं, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम अमनदीप जी को यहाँ बुलाएं तो आपके और हमारे सवालों से उनसे फिर से मुलाकात हो। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अमनदीप जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।